गौरीपंत सिवानी पे केंद्रित ये संपादकीय अभी हम सुन रहे थे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम। आज हम सब स्वतंत्र देश में मुक्त गगन में सांस ले रहे हैं। बहुत सारी विविधताओं से भरे इस देश में आजादी का उत्सव अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 से हुई। आजादी के इस अमृत महोत्सव के क्या मायने हैं, क्या महत्व है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी और शिक्षाविद श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि आजादी का जो अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, देशवासी मना रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? सर्वप्रथम तो आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को भारत की स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके मायने इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि 3 प्रकार से इस अवसर को भारत के वर्तमान पीढ़ी को देखना चाहिए। एक है भारत का एक गौरवशाली अतीत, जिसमें हमारे देश ने बहुत प्रकार के और विश्व को देने वाले ऐसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसको हमने कभी विश्व गुरु कहा, हमने दशमलव शून्य सब प्रकार की बातों को इजाद किया। तो ऐसा एक गौरवशाली अतीत भी एक समय भारत का जो रहा, उसके बारे में भी आज देखने की आवश्यकता है। दूसरा फिर एक 1200 वर्षों तक जो भारत की स्वाधीनता का एक संघर्ष हुआ और हमारे पूर्वजों ने पूरे भारत को कभी भी किसी भी कालखंड में हम पराधीनता को स्वीकार नहीं किए और अलग अलग प्रकार से देश में वो सब आंदोलन, संघर्ष, बलिदान, ये एक निरंतर सतत प्रेरणा चलती रही और भारत का जो मूल जनमानस है उसको सांस्कृतिक बोध, राष्ट्रीयता का बोध और स्वाधीनता का बोध, ये मन में हमेशा उसके अडिग रहा। उसको भी आज की पीढ़ी के सामने लाने की आवश्यकता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने सब प्रकार के बलिदान, कष्ट सहने के बाद भी राष्ट्र की स्वाधीनता को कभी मन से मरने नहीं दिया, उस उमंग को। और इन 75 वर्षों में हम भारत को किस दिशा में आगे लेकर गए हैं और आने वाले समय में हम कैसा भारत चाहते हैं। तो एक प्रकार से भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के गर्भ में छिपे हैं। इसको आज की पीढ़ी के सामने उन सब बातों को सिलसिलेवार लाने के लिए देश के अंदर एक बहुत सकारात्मक वातावरण बने और वैसा ही एक वातावरण देश में बने जैसा स्वतंत्रता के समय में रहा होगा। तो उन सब पहलुओं को अलग अलग प्रकार से, और ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज होंगे जिनको शायद आज भारत की पीढ़ी नहीं जानती, पाठ्यक्रमों में वो स्थान नहीं ले पाए। तो ऐसे सभी विषयों को आज के छात्र छात्राओं को प्रेरणा देते हुए, और एक समय था जब देश के लिए बलिदान करने की आवश्यकता थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता। तो ऐसे बहुत प्रकार से इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत प्रकार के ये कार्यक्रम जो वर्ष भर चलेंगे। तो जैसे स्वतंत्रता के लिए देश के जन जन ने बलिदान किया, तो आज ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव मना रहे, ये भी जन जन का उत्सव मने। तो ऐसे बहुत प्रकार के संस्थाएं, सरकार, बाकी सब लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। तो इस मायने में मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये आज की पीढ़ी के सामने आया है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और वर्तमान पीढ़ी जो है, जिन्होंने कभी गुलामी नहीं देखी, तो उनके लिए आज़ादी, उनको समझाने के लिए इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और शायद इसलिए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वे अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है और इसके लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है। तो ये जो प्रेरणा की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम उन सभी स्थलों को एक बार जाकर देखें जहां पर आज़ादी की लड़ाई से कुछ नाता रहा हो, उन सभी आदर्शों को जाने, उन व्यक्तित्व को जाने। आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग जब इन सब चीज़ों को जानेगा, तो जान करके वो दूसरों को प्रेरित करने के लिए युवा वर्ग क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी सहभागिता दे सकते? आपने बहुत सही कहा। भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और उससे पूर्व अगर हम देखेंगे तो इस देश के जन जन के नायक ऐसे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम जी ने भी कहा कि अगर हम, उनका एक पुस्तक भी है विजन 2020, मैं अपने देश के सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि इस पुस्तक को जरूर पढ़े, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत उस दिन जागेगा जिस दिन इस भारत के नौजवान का स्वाभिमान जाग जाएगा
और वो अपने राष्ट्र की सभी बातों पर विश्वास करने लगे। इसलिए पहली बात तो आवश्यकता ये है कि हम भारत की वास्तविक पहचान को समझें, हम भारत को अंडरस्टैंड करें, हमारा भारत क्या है। और जब हम भारत को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम भारत के भविष्य के सपने देखना शुरू करेंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से हमारे तमाम श्रोताओं से यही आह्वान है, युवाओं से विशेषकर, कि वो पहले अपने जीवन में हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, किस दिशा में हमको समाज को लेकर जाना है, इस राष्ट्र की पहचान क्या है, इसके मान बिंदु क्या है, इसके आइडल्स क्या है, इस देश के साथ हमारा रिश्ता क्या है, ऐसे बहुत सारी बातों को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे फिर हम अपने जीवन में जैसा भारत हमको आज मिला है। मैं तो हमेशा एक बात और भी कहता हूं कि आज केवल 2021 के भारत के बारे में नौजवान ना सोचे। हम जब स्वाधीनता के 100 वर्ष मनाएंगे, यानी जब 2047 का भारत होगा, तो आज के युवाओं को करने के लिए सपना ये देखना चाहिए कि अगले 25 वर्ष उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वो वर्तमान में अपने लिए कैसा भारत चाहते हैं। हमारा एक विश्वविद्यालय को जिसको बख्तियार खिलजी ने जलाया, उसको 6 महीने तक वो जलता रहा, तो ऐसे हमारे पास पाठ्यक्रम में थे। तो ऐसे यानी एक भारत की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। इसी बिहार में चाणक्य भी आए, इसी बिहार में आर्यभट्ट भी आए, यानी ज्ञान का क्षेत्र ये रहा और पूरा देश रहा। आज के नौजवान को उस थाती को समझना और मेरी भूमिका क्या हो सकती। मेरे 1947 से पहले के पूर्वज लड़ते मुझे आजादी देकर चले गए। आजादी मेरे हाथ में है, इसके मायने क्या है, सुरक्षित कैसे रखा जाए और आज इसको और अच्छा कैसे किया जाए, ये भूमिका मुझे लगता है आज के नौजवान की। इसलिए वो अपने स्वयं के करियर के साथ साथ समाज और देश के लिए क्या कर सकता है, इसके बारे में उसके सामने एक बहुत बड़ा एक कन्वेंस, एक चित्र उसको खींचना पड़ेगा। और इसलिए अगले 25 वर्ष तो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जब आजादी के 100 वर्ष होंगे तब भारत कैसा होगा, ये 100पन आज के युवाओं को देखना पड़ेगा और अगले 25 वर्ष इस 100पन में रंग भरने पड़ेंगे, कैसा भारत चाहिए। तो मुझे लगता है ये अगर भूमिका लेते तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा टास्क। जी, युवा वर्ग को ये जरूर चाहिए कि 2047 के सपनों का भारत वो जरूर साकार करें। और श्रीनिवास जी, आप समाज सेवा के क्रम में देश के विभिन्न हिस्सों में जाते रहते हैं, सुदूर क्षेत्रों में भी जाते हैं, सभी राज्यों में जा चुके हैं। तो इस आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर के जनता जनार्दन के मन में कितना उत्साह है और लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको आपके माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं देश के अभी पिछले कोरोना के बाद जो प्रतिबंध हटे हैं और उसमें जितना संभव हुआ है, इस विषय को लेकर कई सारे विश्वविद्यालयों में, समाज के कई प्रकार की गोष्ठियों में और लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। और मैं सब जगह पर युवाओं का जब मुझे मेरा मुलाकात होती है तो उसमें मैं एक आह्वान करता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं विषय रखने के बाद कि इस आजादी को हमारे पूर्वज लेकर आए, आज हम उसमें सांस ले रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर सब बातों में। तो हम अपने जीवन में अपने कैरियर के अलावा 1 वर्ष समाज के काम के लिए, कोई पर्यावरण के लिए हो सकता है, महिलाओं के लिए हो सकता है, रिसर्च के लिए हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हो सकता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के काम हो सकते हैं, वो आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। 1 साल देश के लिए दे सकते हैं क्या। मैं अभिभूत हूं कि इस स्वाधीनता के वर्ष में ऐसे मुझे हजारों युवा तक मिले जो ये कह रहे हैं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़कर 1 साल देश के लिए दे सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाकर काम कर सकते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि वनवासी क्षेत्र में जाकर के एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, अलग अलग प्रकार के विषयों के बारे में, कई प्रकार के जो देश विरोधी डिस्कोर्स चलते हैं कभी कभी, उसको सही नैरेटिव कैसे लेकर जाना, उसके बारे में। तो इसलिए आज मुझे पूरे देश में घूमकर ये प्रसन्नता है कि जहां हम विषय रखते हैं कि आपके जो स्टेट है उसमें ऐसे कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए, तो हर स्टेट में 10-15 नाम वो लोग बोल पाते हैं। तो हम कहते हैं कि आप 75 अनसंग हीरोज खोज सकते हैं क्या, उन पर कुछ पब्लिकेशन ला सकते हैं क्या। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी या रिसर्च स्कॉलर को बोलता हूं आप रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत ही आनंद का विषय है कि हर प्रकार के, हर देश के, हर पीढ़ी के लोग, मैं अभी मणिपुर जाकर आया हूं, तेलंगाना जाकर आया हूं, अभी मैं त्रिपुरा से अभी आ रहा हूं, उड़ीसा के, कल ही मैं उड़ीसा से आपके पटना में आया हूं। इसलिए हर जगह के नौजवान के मन में एक उत्सुकता है कि ये हमें एक अवसर मिला है और पहली बार हमसे कोई आह्वान कर रहा है कि हम देश के लिए कुछ करें। आज तक किसी ने मांगा है नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो इस अवसर को पूरा देश, किसी भी आयु वर्ग, किसी भी भाषा, किसी भी संप्रदाय, सबके मन में एक असीम उत्साह है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने हम अपने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक भारत की एक नियति है कि जब जब भी कोई नकारात्मकता आती है, ऐसे विचार आते हैं, उस समय में कोई ऐसा पर्व या उत्सव आता है जो पूरे समाज को मत्ता है और एक राइट वे में उसको खड़ा कर देता है। तो ये 75 वर्ष की स्वाधीनता मुझे लगता है भारत को और वैश्विक पटल पर लेकर जाने के लिए जो हमारे सबके मनों में एक आकांक्षा है, और वो जो संस्कृति परंपराओं से परिपूर्ण ऐसा राष्ट्र जिसमें सर्वांग सुंदर, प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, ये जितनी सारी बातें हम जग कल्याण की बात करते हैं, उन सबको लेकर आज संपूर्ण देश में एक उत्साह है कि हम आने वाले दिनों में इन 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में ऐसा एक संकल्प करेंगे, ऐसा एक काम करेंगे, ऐसा एक अभियान चलाएंगे जिसमें हम इन सब बातों को छोड़कर राष्ट्र
राष्ट्र को एक कदम आगे लेकर जाएंगे। तो ऐसा संपूर्ण देश में मुझे एक बहुत ही आनंद और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है, ऐसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव। जी हाँ, जरूर। देश की आबादी अभी युवा है, उत्साह में है और अमृत महोत्सव में अपना योगदान भी देने के लिए उत्सुक है, इच्छुक है और दे रही है। लेकिन आजादी के साथ जो स्वतंत्रता हमें मिलती है, उस स्वतंत्रता के आनंद में कई बार कुछ गलतियां भी युवा वर्ग से हो जाती है। जैसे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभी बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जिस पर कोई भी सेंसरशिप नहीं है और ऐसे में कुछ ऐसी सामग्री भी सामने आ जाती है जो वस्तुतः प्रयोग में नहीं लाई जानी चाहिए थी और इससे युवा अवस्था में, जिसे कहते हैं ब्रेन वॉश होना, भटकाव की स्थिति भी आ जाती है। तो ऐसे में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो आजादी हमें मिली है उसे किस तरह प्रयोग करें कि वो सृजनात्मक हो, रचनात्मक हो, ना कि वो विध्वंस की ओर ले जाए? निश्चित तौर पर आज देश के सामने एक ये संकट आया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कई बार देश के किसी विश्वविद्यालय में भी और देश के कई भागों में भी कभी कभी ऐसे स्वर हमको सुनाई देते हैं। इसमें मैं मानता हूं कि देश के युवाओं से ज्यादा जिम्मेदारी इस देश के स्वतंत्रता के बाद जो एजुकेशन सिस्टम रहा या जिनको इस प्रकार से युवाओं को गढ़ने का या जिनको युवाओं को दिशा देने का दायित्व था, चाहे वो राजनीतिक दल थे, चाहे वो सामाजिक दल है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो शिक्षाविद हैं, तो कहीं ना कहीं एक चूक हमारे सिस्टम में भी हुई कि हम आजादी के बाद इस देश की जैसी शिक्षा होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं भारत केंद्रित शिक्षा, वो शिक्षा पाठ्यक्रमों में नहीं आई। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत के आंतरिक और बाह्य भी ऐसी शक्तियां लगी रहती है। इसलिए मैं युवाओं से इतना निवेदन करना चाहता हूं और मैं जो पहले कह रहा हूं वही बात मैं कह रहा हूं, जिस दिन मेरे देश का नौजवान, क्योंकि मेरा एक मानना है या हम सबका मानना है कि इस देश में पैदा होने वाला व्यक्ति जन्मजात राष्ट्रभक्त है, उसको ना किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, ना उसको किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता, ना दिखाने की आवश्यकता। लेकिन कभी परिस्थितियों के कारण से, कभी जानकारी के अभाव के कारण से, कभी कुछ जाति या संप्रदाय या भाषा या क्षेत्र के प्रभाव के कारण से और कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूशन में एक विशेष विचारधारा के शिक्षकों के कारण से, कैरियर की अपॉर्चुनिटी के नाम से भी ऐसे कुछ युवा भटकाव के रास्ते पर आते हैं। और केवल युवा नहीं है तो अपने ही देश में ऐसे कहीं नक्सल की समस्या है, कहीं हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसे अपने ही समाज के लोग अंडरग्राउंड के रूप में काम करते हैं। जम्मू कश्मीर का हमने देखा, पंजाब में एक समय का आतंक को हमने देखा और आज भी ऐसे कई प्रकार के स्वर सुनाई देते हैं। लेकिन पूरे समाज से मेरा आग्रह है और खासतौर पर युवाओं से आग्रह है कि आपके मतभेद हो सकते हैं, आप राजनीतिक दल पर भी मतभेद कर सकते हैं, व्यक्तियों पर मत, लेकिन राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप कहीं भी रहें, दिल में हिंदुस्तान को रखें। अगर ये नौजवान दिल में हिंदुस्तान को रखेगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के सामने, नेशन फर्स्ट, तो देश से कोई समझौता नहीं। तो हमारे जितने भी आज क्रांतिकारियों के नाम हम लेते हैं वो किसी भी जाति, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र के होंगे, उन सब ने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया, भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन किया, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। इसलिए आज के नौजवान सही में अगर देखें तो अपने इस 75 वर्ष में वो एक बार रिविजिट करें कि हमारे क्रांतिकारियों ने किस भारत के लिए और किस आजादी के लिए बलिदान किया था, हम आज कौन से नैरेटिव को लेकर के समाज में खड़े हैं। इसलिए देश को कमजोर करने वाली कोई भी शक्ति होगी वो समाज में अपने आप ही कालातीत हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे विचार आए थे जिन्होंने एक समय देश के 60-70 वर्षों तक सत्ता, संसाधन और शिक्षा को चलाया, लेकिन आज जैसे जैसे एक जागरूकता आई है, समाज में एक व्यापक परिवर्तन आया है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को शिक्षा के रूप में हमने स्वीकार किया है कि कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में। तो ऐसे कई सारे परिवर्तन, इसलिए मेरा युवाओं से इतना ही निवेदन है कि देश हित सर्वप्रथम हो, बाकी अपने विचारों की स्वतंत्रता आप रखिए, लेकिन किसी भी स्वतंत्रता के मायने राष्ट्र का हित नहीं होना चाहिए, समाज में वैमनस्य पैदा नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण से समाज में अराजकता नहीं आनी चाहिए, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत चलता है। उस संविधान सम्मत देश के कानून पर, कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हुए आप अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अधिकारों का उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश तो सबका है, आज तक भी है, आगे भी है, पहले भी रहा है। इसलिए इस देश में सबके नैरेटिव्स को सम्मान है, हम सब लोग मिलकर अपना राष्ट्र बनाएंगे। तो श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, राष्ट्र को प्रथम रखते हुए अपनी आजादी का लाभ उठाएं। आजादी में स्वतंत्रता है, आपको बोलने की, अपनी बात को रखने की, विधि सम्मत तरीके से अपनी बात को रखें। देश में एक कानून व्यवस्था है, उस पर विश्वास रखें। और श्रीनिवास जी, आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।
मैं आपके सभी श्रोताओं को एक बार फिर से भारत की स्वाधीनता और अमृत महोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबके पूरे देश के जीवन में मंगल कामनाएं और आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ एक बार पुनः कहता हूं कि ये समय है अपने देश के उन सभी 1200 वर्षों तक लगातार जिन्होंने अपना बलिदान किया, ऐसे सभी स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ने वाले उन सभी हुतात्माओं को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि इसी में दें कि उन सबके प्राण उत्सर्ग करने का एक ही लक्ष्य था, भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता। किसी भी कालखंड में जो भी आक्रांता है सबके खिलाफ लड़कर केवल भारत के लिए सब लोगों ने किया। आइए आज देश के लिए बलिदान नहीं, हम देश के लिए जीकर ऐसे सभी हुतात्माओं को एक सच्ची श्रद्धांजलि दें। हम देश के लिए जीना सीखें, कैरियर फॉर कंट्री, ऐसे बहुत सारे विचारों के साथ आइए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए $5 ट्रिलियन का भारत, विश्व का एक सशक्त भारत, जाति मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, महिलाओं के लिए सम्मान का भारत और फिर से संपूर्ण मानवता के कल्याण का भारत हम बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। विशेष कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव अभी हम सुन रहे थे।